हेलो दोस्तों, महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जो है क्रांतिकारी से लेके 1947 तक देश आजाद तक पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले। देखिए क्या होता है, डेट वाइज याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मानना होता है स्टूडेंट का, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप डेट वाइज और गवर्नर और कांग्रेस की स्थापना और बीच में कितना आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से क्रांतिकारी समाप्त हुआ, ये सारे को हम बताएं, ये सारे को सब अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप बस एक कॉपी में अच्छे से नोट्स करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, नहीं आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं क्रांतिकारी से लेके 1947 तक देश आजाद तक मैं बहुत अच्छे से डेट वाइज बताऊंगा और किनका कार्यकाल कैसे कब चला है वो भी बताऊंगा, ठीक है। आइए देखिए 1848 1848 से लेके 1856 तक ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी आता है। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, हम अगला मार्कर यूज कर रहे हैं, ठीक है। बोलेगा 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी आता है। अब लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में क्या क्या होता है मैं इनका सारा जान लेता हूं, ठीक है। आइए देखिए 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया। की उपाधि दिया गया, ठीक। आप इसको एक एक अच्छे से नोट्स कर दे जाइएगा, मैं सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। बोलेगा 1848 ईस्वी में इन्हें जो है लॉर्ड डलहौजी को डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए 1848 में बोलेगा लॉर्ड डलहौजी को क्या बोला गया था, तो डॉक्टरेट की उपाधि इनको दिया गया था। अब ध्यान से समझिएगा, सर्वप्रथम कहेगा रेल यात्रा कब चलाया गया था, तो सर्वप्रथम जो रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है मुंबई के थाने से 34 किलोमीटर चला गया था। याद रखिएगा, बोलेगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने, ओके ये याद करिएगा, मुंबई से थाने में के बीच चलाया गया था, के बीच चलाया गया था। ठीक, बोलेगा कितना किलोमीटर चला गया था, तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बोलेगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला गया था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से लेके थाने तक, वो भी 34 किलोमीटर तक। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सारे एक डेट वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से देखते जाइएगा। और ये बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो जाता है तो बता रहे हैं आपका 95% आपका क्लियर हो जाएगा, अगर क्रांतिकारी से आजाद के बीच का अगर क्वेश्चन बनाता है, ठीक। देखिए इन्होंने डाक सेवा भी शुरू किया था, ठीक है। बोलेगा लॉर्ड डलहौजी डाक सेवा की शुरुआत किया था, सर्वप्रथम सेवा की शुरुआत किया था। आगरा से कहेगा कहां से कहां के बीच चलाया गया था, तो ये आगरा व कोलकाता के बीच चला गया था।
के बीच चलाया गया था। ठीक, बोलेगा जो है डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। ये आगरा से कोलकाता के बीच चला गया था। ठीक है, आइए अब इससे आगे जानने की कोशिश करते हैं। आप एक को अच्छे से नोट्स करते जाइएगा, मैं लिख रहा हूँ उसी समय आप भी लिखिएगा। बता रहे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, हम बता रहे अच्छे से। देखिए बोलेगा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के जो है लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया था। हड़प नीति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ठीक है, बोलेगा 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है अगर किसी राजवाड़े घराने में अगर उनके लड़के नहीं हैं, ठीक है, अगर लड़कियां हैं तो वो जो है हड़प नीति के तहत उनका सारा संपत्ति जो है जब्त कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये पता है कहीं कहीं फॉलो भी नहीं करते थे अंग्रेज, ऐसा होते थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बोलेगा हड़प नीति के दौरान जो है सबसे पहले किसको मिलाया गया था। सबसे पहले बोलेगा 1856 सतारा को मिलाया गया था, फिर जंबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर इसी प्रकार से बहुत सारे जो है राज्यों को शासन जो है राज्य इस सबको मिला लिया था। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। बोलेगा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद जो है विद्यासागर ने पुनर्विधवा ले आया था कानून। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह लाया था। ठीक, इसको अच्छे से आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब इसके आगे पढ़ाने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी से अब शुरू करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा। ठीक, इसको मैंने इसलिए बताया ताकि इससे ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलेगा लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जन्मदाता माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में दे देता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए हम 1857 की क्रांति बताते हैं। ठीक, 1857 से लेकर 1862 तक जो है लॉर्ड कैनिंग आता है, ये भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बोलेगा जनवरी में जो है क्रांतिकारी दमदम से शुरू होता है। बोलेगा दमदम कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। दमदम से शुरू होता है। ठीक, अब देखिए बोलेगा फरवरी में पहला बोलेगा दमदम से शुरू हुआ था। अब फरवरी में देखिए, फरवरी में जो है मंगल पांडे जो है बहरामपुर से नेतृत्व किया कर रहा था, यानी बहरामपुर। ठीक, बहरामपुर से नेतृत्व कर रहा था, वो भी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बोलेगा मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में दे दिया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा 1857 जो है मंगल पांडे जो है 34वीं नेटी से जो है कर रहे थे, तो इसको जो है क्रांतिकारी माना जाता है। इनको क्रांतिकारी नहीं माना जाता था, क्योंकि पता है जब ये जो है क्रांतिकारी जब शुरू किए यानी आंदोलन छेड़ना शुरू किए, तो ये मात्र अकेले थे, मतलब इनके साथ कोई ज्यादा आदमी ये सब नहीं थे, इसलिए यहाँ से क्रांतिकारी नहीं माना जाता है। क्रांतिकारी वहां से माना जाता है जैसे एकजुट बहुत सारे आदमी सब रहे। ठीक, वहां से होता है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देखिए ये सब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर जाइएगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए
अब देखिए बोलेगा 10 मई। 10 मई जो है मेरठ से जो है क्रांतिकारी जो है भड़क उठा, यानी कि 10 मई बोलेगा 10 मई 1857 को क्रांतिकारी की शुरुआत हुआ। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, बोलेगा 10 मई 1857 ईस्वी में क्रांतिकारी की शुरुआत हुआ, वो भी मेरठ स्थान से, ये याद रखिएगा। अब देखिए बोलेगा, देखिए अब बोलेगा 11 मई जो है, 11 मई को जो है सब जो है जो हिंदू लोग दिल्ली पर जो है चढ़ाई कर देते हैं। ठीक है, 11 मई बोलेगा 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक, दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को राजा घोषित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, बोलेगा 12 मई 1857 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय को जो है राजा घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि आप शासन चलाइए, अब हम लोग पूरे जो है इंडिया पे राज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के जो है नेतृत्व में कैंपले ने इसको बहुत आसानी से दबा दिया। ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि भारत में क्या होता था ना, उस समय एकजुटता नहीं था, एकजुटता की कमी थे। ठीक है, अब याद रखिएगा, बोलेगा लॉर्ड डलहौजी को जो है इनके बेटे को, दोनों बेटे को पकड़ लिया गया और जो है इनको रंगून भेज दिया गया। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से नोट्स कर दे जाइएगा, ताकि आपका एक समय होगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1869 से 1872 में कौन आता है? देखिए 1869 से लेके 1872 तक, ठीक, लॉर्ड मेयो आता है, लॉर्ड मेयो आता है। अब इनका देखिए इनके जो है समय में क्या क्या हुआ था। लॉर्ड मेयो आया था तो सर्वप्रथम इन्होंने जनगणना की शुरुआत किया। बोलेगा भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो करता है। ठीक, मेयो करता है। ठीक, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासन काल में जो है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुआ था। अब इसके बाद देखिए जो है 1872 ईस्वी में इनको जो है पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या करवा दिया गया था। ये एकमात्र ब्रिटिश जो है वायसराय थे जिनकी हत्या हो गया था। बोलेगा 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो गया, इनकी हत्या करवा दिया गया। ठीक, करवा दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे मैं करवा रहा हूं, बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे बस अच्छे से एक कॉपी पे नोट करिएगा, एक कॉपी अलग बनाइएगा। मैं बता रहा हूं, समय भी कम लूंगा और सारे को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप एक कॉपी पे नोट्स करते जाइएगा। ठीक, देखिए अब देखिए 1876 से लेकर 1880 तक जो है लॉर्ड लिटन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए 1800, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, हम दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं। देखिए 1876 से लेके 1880 तक
लॉर्ड लीटन आता है, लॉर्ड लीटन आता है। देखिए अब इसके शासनकाल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बोलेगा लॉर्ड लीटन ने ही वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रैक्टिस, देखिए वर्नाकुलर प्रैक्टिस प्रेस अधिनियम लाया था। ठीक, बोलेगा जो है लॉर्ड लीटन के समय में जो है 1878 ईस्वी में, ये भी याद करिएगा, वर्नाकुलर प्रेस 1878 ईस्वी में आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन्होंने ही जो है भारतीय का जो है उम्र यानी आईएएस जो होता था 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ऐसा इसलिए करते थे ताकि भारत लोग कम संख्या में जो है आईएएस बने, ताकि हम लोग का जो है दबदबा बना रहे। लेकिन तो भी भारत जो रुकने वाला कहाँ था, इतना जो है सोचिए कितना उस समय का कठिन परिश्रम था कि ग्रेजुएशन करो फिर उसके बाद आईएएस की परीक्षा वो भी क्लियर करो मात्र 19 साल में। सोचिए कितना डिफिकल्ट है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आज आप लोग को सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको अवेलेबल है, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, आप एक अच्छे से माइंड सेटअप करिए कि उन लोग का जीवन कितना कठिन होता था, लेकिन वो सब देश के लिए कितना मेहनत किए। आप भी कुछ अपने माता पिता के लिए मेहनत करिए। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आप माता पिता का अपने ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, ऐसा सोचिए इतना डिफिकल्ट टास्क था तो भी जो है उस समय भारत के जो है आईएएस बनते थे। ये हमको बहुत गर्व की बात होता है। हम लोग के अंदर मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आप अपने माता पिता को याद करिए और जो है आप हमेशा अपने को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखेंगे ना, पता है क्या है, आप कोई जो है चिंता ये सब कुछ भी दिमाग में गलत सलत व्यवहार भी नहीं आएगा। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। ठीक, अब देखिए अब इसके आगे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सारा क्वेश्चन अच्छे से बता रहा हूं, आप नोट्स करते जाइएगा, एकदम जज्बा के साथ मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरा सहायता किए तो देखिए मैं आपको क्या क्या दे सकता हूं, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए 1880 से लेके 1800, यहां से देखिए 1880 से लेके 1884 तक, 84 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन आता है। ध्यान से देखिएगा, 1880 से लेकर 1884 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आता है। अब लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या होता है वो देखिए। बोलेगा 10 की जो है भारत में 10 की जनगणना यानी नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के जो है काल में शुरुआत हुआ। अब देखिए इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक माना गया था, यानी सभी नेताओं में से सबसे अच्छे इनको माना गया था। ये ध्यान रखिएगा। बोलेगा नाइटिंगेल फ्लोरेंस के द्वारा इनको भारत का उद्धारक माना गया था। माना गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। बोलेगा भारत का उद्धारक किसके द्वारा जो है माना गया था, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक माना गया था। ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। बोलेगा देखिए, बोलेगा 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो है इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में जो है इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट
विवाद के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक, माने कि बहुत से कमियां देखते थे, ये परेशान होते थे कि भारतीयों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए ये देख नहीं पाए, इसीलिए इनको जो है जब इल्बर्ट बील विवाद आया तो 1884 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक, अब इसके आगे देखिए कौन जो है वायसराय आता है, ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड रिपन का बोलेगा 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम 10 की जनगणना हुआ था। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इन्हें भारत के उद्धारक माना गया था। फिर 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बील विवाद के थ्रू जो है इनको जो है हटा दिया गया था। अब ध्यान समझिएगा, बोलेगा 1884 से लेके, ये मार्कर नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों अच्छे से कोई मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए 1884 से लेके 1888 तक लॉर्ड डफरिन आता है। डफरिन आता है। ठीक, ध्यान समझिएगा, बोलेगा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में लॉर्ड ह्यूम के जो है अधीन में वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था, उस समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसको सिस्टमैटिकल से देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बोलेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ह्यूम के नेतृत्व में ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। बोलेगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ह्यूम के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की स्थापना होता है, वो भी गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय बॉम्बे में होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुआ था, गोकुलदास तेज विश्वविद्यालय जो है बॉम्बे में हुआ था। अब देखिए इसका मैं सारा अच्छे से एक एक नोट्स करते जाइएगा, मैं सारा बता रहा हूँ कि कौन क्या बोले थे और जब स्थापना हुआ था इसका नाम क्या था, फिर इसका नाम बदल कर किसने कौन क्या रखे। अब देखिए ध्यान से, बोलेगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इनका जो है कांग्रेस का जो है नाम रख दिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, बोलेगा देखो फिरोज शाह मेहता बोले कि जो है ये जो है कांग्रेस जो है जनता की आवाज नहीं है, लेकिन लॉर्ड कर्जन कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है, मेरा इच्छा है कि मैं बैठकर देखूं। और तिलक जी ने कहा जो है कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक, और गांधी जी ने कहा जब देश आजाद होगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये मोस्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आप एक एक अच्छे से नोट्स कर दिया जाएगा। बोलेगा तिलक जो है कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बोला, लॉर्ड कर्जन बोलेगा जो है कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है, मेरा इच्छा है कि मैं बैठकर देखूं। और फिरोज शाह मेहता बोले ये कांग्रेस जो है जनता की आवाज नहीं है। और गांधी जी ने बोले कि जब देश आजाद होगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए याद ये रखिएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है लॉर्ड ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए ऐसा देखिए इसलिए बनाया गया था कांग्रेस संस्था ताकि जो है अंग्रेजों से एक बड़ा मंच रहे, ताकि जाके वहां पे अच्छे से बात कर सके। ऐसे छिटपुटिया लोग जब सभी लोग जाते थे तो कोई मतलब किसी का सुनते थे किसी का नहीं सुनते थे, ऐसे एक बहुत बड़ा संस्था बना था। इसके थ्रू जब जाते थे ना तो वो मानते भी थे। ठीक, देखिए हर बात तो नहीं मानते थे लेकिन कुछ बातें होती थी जो कि मान लेते थे अंग्रेज द्वारा। देखिए 1885 में बोलेगा 1885 ईस्वी में इसका जो है प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सॉरी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक,
बोलेगा 1885 ईस्वी में WC बनर्जी जो है बॉम्बे से अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। ठीक, अब ध्यान रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बोलेगा 1886। देखिए 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। इसका नेतृत्व जो है दादा भाई नौरोजी करते थे, दादा भाई नौरोजी करते थे। ठीक, ये याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी करते थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड मैन जो है बोला जाता है। ठीक, अब देखिए एक जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारा जो है डेट वाइज जो कांग्रेस का स्थापना और किस जगह हुआ था मैं सारे को बता दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए बोलेगा 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन जी तैयब जी तैयब जी थे। ये जो है मद्रास में हुआ था, जगह का नाम लिख लीजिए मद्रास। बोलेगा भारत का प्रथम जो है कांग्रेस में मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यही है, सबसे पहले बदरुद्दीन जी तैयब जी थे। ठीक है, 1887 ईस्वी में जो है मद्रास में अधिवेशन हुआ था। ठीक, अब ये याद रखिएगा। अब देखिए बोलेगा 1888 में, 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले ने नेतृत्व किया था कांग्रेस का अध्यक्ष, जॉर्ज यूले। बोलेगा भारत में प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो भी अंग्रेज में, तो जो है 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले बना था। ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 1893 ईस्वी में फिर दादा भाई नौरोजी आए थे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 1896 ईस्वी में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1896 ईस्वी में रहीमुल्ला जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। ठीक, वो भी कोलकाता से, रहीमुल्ला कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। वो भी कोलकाता से। ध्यान रखिएगा, बोलेगा 1896 ईस्वी में जो है रहीमुल्ला कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए, एक एक चीज मैं सारे अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे जो है चैनल पे पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ताकि मुझे लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको अच्छा लग रहा है। ठीक, देखिए ये क्या होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हमको याद हो जाएगा। आप क्या करिए, ये 2-3 बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बता रहे हैं पढ़ने की जरूरत किताब नहीं होगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखिए 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन। ठीक, इसका नेतृत्व जो है कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले किया था। बोलेगा 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बोलेगा कांग्रेस का 1905 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक,
गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो गांधी जी के गुरु माने जाते थे, ठीक है। अब याद रखिएगा, बोलेगा 1905 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कर रहे थे, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा। अब आगे देखिए, एक एक चीज आप अच्छे से नोट्स करते जाइएगा, ठीक। अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 1906 का अधिवेशन, 1906 ईस्वी में कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक। बोलेगा 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। देखिए बोलेगा कांग्रेस का अधिवेशन 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता हुआ था, ठीक। बोलेगा इसका अधिवेशन कौन कर रहे थे, अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का जो है 3 बार अध्यक्ष बने थे, एक 1886 में, एक 1893 ईस्वी में, एक 1906 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप देखिए बोलेगा 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। देखिए जो जो घटना होते हैं उसको भी बीच में आप अच्छे से याद करते जाइएगा, ठीक। अब देखिए